टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीएल सर। आज आप लोगों को बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को कवर करेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इसमें हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे कि बाल्यावस्था में उसका शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से, इसको दो भाग में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे कि 6 से 9 बरस और 9 से 12 बरस में क्या होता है, उसके कौन कौन से कवर करना है। शारीरिक विकास में कौन लंबाई, भार, इस तरह से कई चीज़ को, उसके बाद हम प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे चीज़ों को हम लोग एकदम पॉइंट वाइज इसको करेंगे। आइए हम लोग उसको विस्तार से जानें कि बाल्यावस्था का शारीरिक विकास के लिए फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड में क्या है। तो कुंडू कुंडू और टूट ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक वृद्धि का अभिप्राय शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उसकी कार्य क्षमता। शरीर का अगर विकास हो रहा है, सभी अंगों का, और कार्य की क्षमता करने में वृद्धि हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि शारीरिक विकास हो रहा है। जन्म के क्षण समय के लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। जन्म से कुछ बच्चे का रंग रूप आकार दूसरा होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों वो बढ़ता है तो उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन होता रहता है। ये कहाँ मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो कहीं न कहीं शारीरिक विकास हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कभी भी स्थिति से स्थिरता नहीं होता है। यह प्रौढ़ावस्था को ग्रहण करता है। कभी भी ये रुकता नहीं है, कहीं न कहीं वो चेंजिंग होता रहता है। फिर भी परिवर्तन का अंत नहीं होता है, बल्कि वह धीमी गति से होता रहता है, और विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ जन्म के पूर्व ही हो जाता है, यानी कि बच्चे गर्भ में रहता है उसी समय से उसका विकास होना शुरू होता है, और बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था तक ये चलती है। जीवन के शुरू के वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता होती है, स्तर में निश्चितता होती है। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित होता है, तो उसे बदलने होने पर परिवर्तन प्रभावित कर होता है। तो ये शारीरिक हमारे परिवर्तन हुआ। मानव विकास, मानव शरीर का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। जो मानव शरीर का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही वो विकास शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के विकास को जन्म पूर्व शारीरिक विकास भी कहा जाता है। जन्म के पूर्व भी बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं उस समय भी कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। उसे कहते हैं पूर्व जन्म में, यानी कि पूर्व शारीरिक विकास, जन्म पूर्व शारीरिक विकास भी कहा जाता है। तो माना तो ये भी जाना है कि मानव के विकास को आधारशिला गर्भावस्था में ही रख दी जाती है। बच्चा गर्भावस्था में ही पता चल जाता है कि बच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर बालक के शैक्षिक विकास, शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक का शारीरिक विकास व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बच्चा अगर स्वस्थ होगा तो उसका व्यवहार जो है पॉजिटिव होगा। बच्चा अगर अस्वस्थ रहेगा तो चिड़चिड़ापन, कष्ट, वो परेशान रहेगा। तो ये कहीं न कहीं शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक जो विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उसको हम लोग लगभग ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था 6 से 12 बरस की अवस्था है। ये इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? प्रथम भाग को हम 6 से 9 बरस और 6 से 9 बरस, और दूसरा भाग को 9 से 12 बरस। ये दोनों में क्या अंतर है? चूँकि प्रथम भाग में विकास की गति तेज होती है, यानी कि 6 बरस से जो 9 बरस की अवस्था है उसमें विकास की गति तेज होती है। लेकिन जो 9 से 12 बरस यानी द्वितीय जो स्टेज है उसमें गति पहले के अपेक्षा मंद होती है। इसमें क्या ये बालक का यही प्रभावित करने वाला है कि शरीर को दृढ़ता आना शुरू हो जाता है, और आयु में शारीरिक परिवर्तन निम्न होते हैं। कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये देखा जाए। बाल्यावस्था में लगभग 6 से 12 बरस की अवस्था में लंबाई और आकार में क्या इस पड़ता है प्रभाव देखा जाए। लंबाई में वृद्धि की दृष्टि से यह काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।
ये लंबाई इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। इस अवस्था में लंबाई बढ़ने की दर 2.3 इंच प्रति बरस होता है, यानी कि लगभग 2.5 इंच ये बढ़ता है। 6 से 9 बरस तक की आयु तक बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा कम होती है। बालिका कम बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही 10 बरस में दोनों की लंबाई समान हो जाती है, यानी बालक बालिका का लंबाई बढ़ना शुरू होता है और 12 बरस आने तक बालिकाएं बालकों से अधिक लंबी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बाल्यावस्था में ये है कि बालिकाओं का जो है डेवलपमेंट पहले कम होगा, फिर 10 साल में वो बराबर हो जाएगा और 12 बरस आने तक बालिकाएं बालक से अधिक डेवलप लंबी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। भार में भी कहीं ना कहीं हमारा विशेषता होती है, चूँकि लंबाई के भांति भार में भी बालिकाएं 9 वर्ष तक बालकों से कम रहती है। 9 साल तक चूँकि लंबाई कम रहता है तो उसका भार में भी कम रहती है और 10 से 12 वर्ष के दौरान बालकों से अधिक हो जाती है। तो जब लंबाई उसको अधिक बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं वो बालकों से भी अधिक भार हो जाता है। मानसिक विकास और सिर भी कहीं न कहीं उसको विकास के देखा जाए बाल्यावस्था में, इस अवस्था में सिर का विकास हो जाता है और किंतु शरीर और सिर का अनुपात वयस्क शरीर और सिर का अनुपात समानता की ओर प्रवृत्त होने लगता है। शिशुअवस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का 90%, ध्यान देना है, शिशुअवस्था में यानी कि 5 वर्ष से पहले की अवस्था में मस्तिष्क का विकास 90% और बाल्यावस्था के अंत तक 95% मस्तिष्क का विकास सिर का विकास हो जाता है। तो इस तरह से बालक के मस्तिष्क का पर्याप्त विकास हो जाता है बाल्यावस्था तक। तो ये कहीं ना कहीं इसको देखना है। मांसपेशियाँ का भी कहीं ना कहीं बाल्यावस्था का विकास देखा जाए मसल्स के लिए, तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास मंद गति से होती है। 8 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 27% रहता है, ये कम रहता है। 12 वर्ष में ये 33% बढ़ हो जाता है। तो मांसपेशियों का विकास कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में कम मंद गति से होता है, ये ध्यान रखना है। धड़ का विकास भी देखा जाए, बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं के धड़ का विकास महत्व रखता है। इस आयु में शरीर जो है बलिष्ठ पुष्ट शक्तिशाली होने लगता है, जिससे बालक अपने अंगों के संचालन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। बालक के कंधे चौड़े होने लगते हैं, कूल्हे पतले होने लगते हैं, लेकिन बालिकाओं के कंधे पतले होने लगते हैं और कूल्हे चौड़े होने लगते हैं। ठीक उल्टा होता है, बालक का कंधा जो है चौड़ा हुआ तो कूल्हा पतला हुआ, बालिकाओं के कंधे पतला हुआ तो कूल्हे चौड़े हुए। तो कहीं ना कहीं धड़ के विकास में बालक और बालिकाओं का विशेष अंतर दिखाई देता है। हाथ और पैर में भी शारीरिक विकास में देखा जाए बाल्यावस्था में बालकों का पैर लंबे और सीधे होते हैं, लेकिन बालिकाओं को पैर अंदर की ओर झुकाव लेते हैं, भुजाएं भी लंबी होने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में है हाथ और पैर। दांत का भी देखा जाए बाल्यावस्था में, टीथ का बाल्यावस्था के प्रारंभ में दूध का दांत गिरने लगता है, नए अस्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाता है। लगभग 12 से 13 वर्ष तक सभी दांत आ जाते हैं। 12 से 13 वर्ष तक सभी दांत आ जाते हैं, दूध का दांत टूट जाता है और दांतों की संख्या लगभग 27 से 28 हो जाती है। बालिकाओं के दांत बालकों की तुलना में कुछ जल्दी निकल आते हैं। दांत चेहरे की आकृति का अस्थायित्व लाते हैं और सुंदर बनाते हैं। दांत कहीं ना कहीं ये बाल्यावस्था में अस्थायी दांत आ जाता है, ये मुख्य विशेषता है। यौन अंगों का विकास में देखा जाए, यौन अंगों के विकास के लिए बालकों का और बालिकाओं को दोनों प्रजनन अंगों का विकास बाल्यावस्था में होने लगता है, यानी कि चाइल्डहुड में ही दोनों लोग का विकास होने लगता है। लेकिन क्या है, बालकों में यह विकास धीमी होती है, लेकिन 11 वर्ष से 12 वर्ष तक आते आते बालिकाओं के यौन अंगों का विकास तीव्र गति पकड़ लेता है। तो बालिकाओं का जो है
यौन अंगों का विकास जो है लड़कों से तेज होता है। ये बाल्यावस्था में हृदय गति भी देखा जाए, हृदय गति में बाल्यावस्था क्या है, शिशुअवस्था की तुलना में बाल्यावस्था में हृदय की धड़कनों की गति कम हो जाती है और 18 वर्ष के बालकों में हृदय प्रति मिनट 85 बार धड़कता है। तो ये कहीं न कहीं हृदय गति में भी कहीं न कहीं अधिक होता है। और अब जो है वो शारीरिक हम लोग विकास देख लिए क्या-क्या होता है। लेकिन अब शारीरिक विकास को कौन-कौन से प्रभावित करते हैं, फैक्टर कौन-कौन से प्रभावित करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को, ये देखा जाए। पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। चूँकि वंशानुक्रम और वांशिकता एक ही चीज़ कहलाता है, शरीर को प्रभावित करने का सर्वप्रथम कारक है। यही ऐसा कारक है जो शरीर को सबसे पहले प्रभावित करता है शारीरिक विकास को, जिसमें रूट वेंट्रिक ने कहा है कि आनुवांशिकता माता-पिता की जैविक गुणों का संतति हस्तांतरण है। यानी कि जो हमारे माता-पिता के जीन्स हैं, उसका हस्तांतरण होता रहता है। जो हमारे दादा के जीन थे, वो पिताजी में आए, पिता के जीन हमारे बच्चे में आएँगे, हमारे बच्चे का जीन हम आने वाली पीढ़ी में आएगी, तो ये कहीं न कहीं हस्तांतरित होती रहती है। तो प्राणी की उत्पत्ति जो होता है माता-पिता के बीज कोषों के संयोग से होता है, माता के रज और पिता के वीर्य से। तो जीव वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक ने अपने विभिन्न अध्ययनों में सिद्ध कर दिया है कि माता-पिता के शील गुण उसकी संतान पर व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि देखा गया है कि स्वस्थ माता-पिता का संतान प्रायः स्वस्थ रहते हैं और रोगी और जो निर्बल माता-पिता हैं, उनके संतान निर्बल और रोगी होते हैं। ये वंशानुक्रम और वांशिकता को शारीरिक विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे वंशानुक्रम वातावरण भी कहीं न कहीं शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण भी कहीं न कहीं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक रॉस ने क्या कहा है कि कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, वह क्या है, वो वातावरण है। वातावरण ही एक ऐसा है जो हमारी बाह्य शक्ति कहीं न कहीं शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से किसी व्यक्ति का पर्यावरण उस पर उत्तेजनाओं का योगफल है। गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत प्राप्त होती है। वातावरण के 3 आयाम होते हैं। कौन-कौन से 3 आयाम होते हैं? ये बहुत ही आप लोगों को मार्केबल बात है, इसको देखना होगा कि 3 आयाम होते हैं, भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और मानसिक वातावरण। 3 प्रकार के वातावरण है। इसी वातावरण से बच्चों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अनुकूलित वातावरण शारीरिक विकास को अनुकूलित प्रभाव डालता है और प्रतिकूल वातावरण जो होगा, वो शारीरिक विकास को प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जलवायु, पर्याप्त प्रकाश, स्वस्थ वातावरण बालक-बालिकाओं के शारीरिक विकास को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। पौष्टिक भोजन भी हमारे कहीं न कहीं विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि बालक का स्वस्थ स्वाभाविक विकास विशेष रूप से पौष्टिक तथा संतुलित आहार पर निर्भर करता है। इस संबंध में सोरेनसन ने क्या कहा है कि पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु है और शारीरिक विकास का मित्र है। यानी कि अगर हम पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमको बच्चे को थकान कम आएगी और शारीरिक विकास का मित्र है, यानी कि शारीरिक विकास का पूर्ण होगा। तो कहीं न कहीं पौष्टिक भोजन पर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए शारीरिक विकास के लिए। नियमित दिनचर्या कहीं न कहीं ये भी आपको प्रभावित करती है शारीरिक विकास को। बालक के शारीरिक विकास पर नियमित दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है। उसको खाने, पीने, पढ़ने, लिखने, सोने का समय निश्चित होना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं स्वाभाविक विकास के लिए बालक आरंभ से ही नियमित जीवन बिताने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि बच्चे का विकास जब रूटीन बचपन से वो पालन करेगा, तो आगे भी वो पालन करता रहेगा, तो वो शारीरिक स्वस्थ रहेगा। निद्रा और विश्राम कहीं न कहीं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं कि शरीर को स्वस्थ विकास के लिए निद्रा और विश्राम की आवश्यकता है। हमको सोना भी ज़रूरी है, आराम भी करना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि शिशु को अधिक से अधिक सोने देना चाहिए।
3 से 4 वर्ष की आयु के बालक को 12 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए और बाल्यावस्था के बालक को 10 घंटा और किशोरावस्था को 8 घंटा कम से कम नींद लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बालक को इतना विश्राम मिलना आवश्यक है कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली थकान पूरी तरह से दूर हो जाए और थकान उसके विकास में बाधक सिद्ध होती है। तो बच्चे अगर थकान में रहेंगे तो उनका शारीरिक विकास में कहीं न कहीं बाधक होगी। खेल-कूद और मनोरंजन भी कहीं न कहीं शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। जैसे सदैव काम करते रहना, खेल-कूद ना करना, मनोरंजन का अवसर ना मिलना बालक के विकास को मंद कर देता है, बालक को रोक देता है। इससे क्या होता है कि शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, खेल-कूद अपरिहार्य होते हैं। इसके साथ मनोरंजन, मनोविनोद शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो बच्चों को खेल के साथ-साथ मनोरंजन का भी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो उसका उचित स्वास्थ्य हो सके। प्रेम भी कहीं न कहीं हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करती है कि बालक के शारीरिक विकास पर माता-पिता, अध्यापक का व्यवहार का काफ़ी असर पड़ता है। चूँकि माता-पिता और अध्यापक के सानिध्य में ही बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। यदि बालक उसके प्रेम और सहानुभूति नहीं मिलती है तो वह काफ़ी दुखी होने लगता है। बच्चे को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को भावनाओं को समझना चाहिए, बच्चों को आप उसकी जो तार्किक जो ज्ञान है उसको वृद्धि करना चाहिए। बच्चे को ज्ञान को संतुष्ट करना चाहिए जिससे शरीर का संतुलित और स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। अगर बच्चा कष्ट में रहेगा, दुखित रहेगा तो उसका संतुलित और स्वाभाविक विकास नहीं और विकास उसमें कुंठित हो जाएगा। तो कहीं न कहीं प्रेम भी ज़रूरी है, सुरक्षा भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी बालक या शिशु जो है सम्यक विकास के लिए सुरक्षा की भावना अति आवश्यक है। बच्चे को सिक्योरिटी ज़रूरी है। इस भाषा के अभाव में भय का अनुभव करने लगता है बालक। बच्चा डरने लगता है और बच्चा आत्मविश्वास खो बैठता है, पेशेंस खो देता है और ये दोनों बातें विकास को अवरुद्ध कर देती है। तो कहीं न कहीं बच्चे को आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुँचे, भय का बच्चे अनुभव नहीं करें, बच्चे सेफ महसूस करें, बच्चे को सिक्योरिटी दी जाए, तो इससे शारीरिक विकास उसका होगा। पारिवारिक परिवेश भी कहीं न कहीं शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, चूँकि माता-पिता ममता का स्थल होता है परिवार, जिसमें ममता, मैत्री, वात्सल्य, प्रफुल्लता, स्नेह, सहयोग, संरक्षण, सहानुभूति परिवार में ही सुलभ होता है। ये कहीं दूसरे जगह नहीं मिलना है। शुरुआत इसका परिवार से ही होगा और शारीरिक विकास के लिए पारिवारिक परिवेश नितांत आवश्यक है। यानी कि जिसका परिवार में ममता ही मई है, मैत्री है, वात्सल्यता है, प्रफुल्लता है, स्नेह है, सहयोग है, संरक्षण है, सहानुभूति है, तो उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास अच्छा होगा। अन्य कारक भी कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, जिससे शारीरिक विकास को प्रभावित करने के लिए अन्य कारक भी हैं, जैसे गर्भवती माँ का स्वास्थ्य। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। रोग या दुर्घटना के कारण शारीरिक विकृतियाँ इससे भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है। जलवायु भी प्रभावित करता है, सामाजिक परंपरा, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का रहन-सहन, विद्यालय का वातावरण, शिक्षा की गुणवत्ता, ये कहीं न कहीं आपकी बहुत प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम लोग सारे चीज़ों को कवर किए जिसमें विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पारिवारिक परिवेश है, प्रभावित करने वाले कारक में सुरक्षा है, प्रेम है, व्यायाम और खेल-कूद, मनोरंजन है, निद्रा और विश्राम है, नियमित दिनचर्या है, पौष्टिक भोजन और वातावरण, वंशानुक्रम, आनुवांशिकता ये कहीं न कहीं शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। और इसमें हम लोग शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या-क्या पढ़े? हृदय गति, यौन अंग का विकास, दाँत, हाथ-पैर का भी डेवलपमेंट कैसा होता है, धड़ का विकास कैसा होता है, मांसपेशियाँ का विकास, मस्तिष्क, सिर, भार और लंबाई और आकार। तो इस तरह से हम लोग उसको कवर किए कि शारीरिक विकास के लिए। तो इसी तरह का कंटेंट को आप लोग पढ़ने के लिए हमसे जुड़िए, टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए।
हम आपके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, पूरी सिलेबस का कवर करेंगे और अच्छे कंटेंट का व्यवस्था करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम एक-एक चीज़ को कवर करेंगे। पहले अभी अभी आपका एक-एक पार्ट बाय पार्ट हम क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह क्लास वाइज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। इस तरह से पेपर भी कवर करेंगे। पेपर 1 चल रहा है, पेपर 2 चलेगा, 3 चलेगा। तो ये सारे कवर हम लोग करेंगे। और कोई भी अगर आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखें और उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।